जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में वाइब्रेंट गुजरात 2013 में। केतन, हमने देखा कि जो 2013 का समिट है, कल जो पहला दिन था, एक पावर शो किया है मोदी ने इलेक्शन जीतने के बाद में। कल देश के जो कॉर्पोरेट इंडिया का हुज हू जो था वो वहां पर मौजूद था, चाहे वो रुइया एसआर ग्रुप की बात कर लीजिए, महिंद्रा ग्रुप की बात कर लीजिए, रतन टाटा खुद थे, अंबानी दोनों भाई थे, दोनों भाई जो अंबानी के थे। कल हमने देखा इनफैक्ट काफ़ी एक छोटी सी वाकया जो हमने देखी थी कि अनिल अंबानी ने जो अपनी स्पीच शुरू की थी तो उन्होंने बाकी सबको तो ग्रीट किया ही था, लेकिन मुकेश अंबानी को उन्होंने एक अलग से ग्रीट किया था, माई एल्डर रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी ने भी कई सारे वादे हमने देखा कि किए हैं, सीमेंट प्लांट उनमें से एक था, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। उसमें क्या स्टेटस है अभी फिलहाल? देखिए, अगर हम एडीएजी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने कच्छ के अंदर 15,000 करोड़ का सीमेंट प्लांट लगाने का एक एमओयू साइन किया था 2011 में, लेकिन हम जानते हैं कि उस ग्रुप की आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं है ताकि वो जल्दी से शुरू कर पाए। लेकिन जो हमारे सूत्र ने बताया कि कच्छ के अंदर उनकी एक पब्लिक हियरिंग हो चुकी है, तो शायद हम एक आध साल के अंदर वहाँ कुछ ग्राउंड पर काम होता हुआ दिख पाएंगे। हमने देखा था कि और भी कॉर्पोरेट इंडिया के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इनफैक्ट इस बार इंटरनेशनल जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा थे। तो पिछले बार की जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसमें भी क्या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन यही था? और क्या ये मानना चाहिए कि इंटरनेशनल का जो लोकप्रियता है गुजरात की और नरेंद्र मोदी की, अब वो काफी ज्यादा हो चुकी है? बिकॉज पहले सिर्फ लोग गुजरात में जानते थे, अब इंटरनेशनल जिस तरह का पार्टिसिपेशन आज हमने देखा है, तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है? देखिए रितेश, अगर हम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टेप को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उनको न केवल राष्ट्रीय राजनीति में आना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी अभी मौजूदा देश के जितने भी नेता हैं उनसे आगे जाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन और यूएस ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया 2001 के गुजरात दंगों के बाद। तो आज वो स्टेटस को भी उनको अपडेट करना है और काफ़ी कुछ अपने आप में उनको सुधार लाना है। इसलिए जापान और कनाडा जैसे देश है वो इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर बने हैं और काफ़ी कुछ कई सारे देश के करीब 110 देश के डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है। वो आपने भी देखा, तो दिन प्रतिदिन ग्लोबली इमेज भी वो अपनी बिल्टअप करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल इमेज जो थी नरेंद्र मोदी की वो शायद री इलेक्शन के बाद में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। और हमने देखा था कि कल जब कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से स्पीचेस आ रही थी तो सबने 1 to 1 एक बाय एक जो है कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है वो सिर्फ तारीफें ही निकल रही थी। इनफैक्ट मुकेश अंबानी ने भी जब अपनी स्पीच शुरू की है तो उन्होंने साफ किया कि जो रिलायंस की जड़ें हैं वो भी गुजरात में ही है। कंपनी ने यहाँ पे सबसे बड़ा निवेश का ऐलान किया है, कल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश ऐलान किया है, सबसे बड़ा निवेश था। उन्होंने ये भी कहा कि जड़ें जरूर रिलायंस की गुजरात में है और आगे भी यहाँ पे निवेश जो है करता रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी मेहमान से ज्यादा मेजबान की भूमिका में दिखे। उन्होंने गुजरात के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के सालों पुराने रिश्ते की मिसाल दी और राज्य में आगे भी निवेश का भरोसा दिलाया। वाइब्रेंट गुजरात इज नॉट जस्ट एन इवेंट टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ बिजनेस. It is declaration of Gujarat's determination to move ahead. It is an affirmation that India is marching forward with a clear vision to emerge as a global power, and Gujarat can make an important contribution in making this possible. RIL ने अगले 3 साल में गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक कंपनी जामनगर, हजीरा और दाहेज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार करेगी। अगले 2 साल में दाहेज प्लांट में 20,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। इसके लिए कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझौता कर लिया है। RIL दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में भी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी will be developed as a global university with focus on research and internationalization over the next 5 years. वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद छोटे अंबानी का गुजरात प्रेम भी छलक पड़ा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की। नरेंद्र भाई has the Arjuna-like clarity of vision and purpose. It is this overall combination of Narendra Bhai that has acted as a huge magnet for investors and entrepreneurs from India and across the world in the past decade. अनिल अंबानी ने निवेश का कोई लंबा चौड़ा वादा तो नहीं किया, लेकिन 2011 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में उनकी कंपनी 5 से 7 साल में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता कर चुकी है। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर। बिल्कुल, वाइब्रेंट
वाइब्रेंट गुजरात के इस इंडस्ट्री इस समिट में हमने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। ऑटो इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शिरकत की है। हमने देखा कि काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। केतन, और जिस तरह से ऑटो कंपनीज गुजरात आ रही है, अलग अलग हरियाणा को छोड़ के, महाराष्ट्र को छोड़ के, महाराष्ट्र में जिस तरह से वैट का जो इशू चल रहा है, वो सारी कंपनीज जो हैं गुजरात लौट रही है, गुजरात वापस आ रही है, क्योंकि जिस तरह की जो सर्विसेज हैं, जिस तरह की जो पॉलिसीज हैं गुजरात की, वो काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है सारी कंपनीज के लिए। तो क्या ऐसे में गुजरात को एक ऑटो हब मानना सही होगा? बिल्कुल रितेश, अब एक औपचारिकता ही रह गई है गुजरात को ऑटो हब मानने से, क्योंकि हम बात करें तो 90 के दशक में एक ही कंपनी थी जनरल मोटर, जो कि बड़ौदा के आसपास हालोल में उन्होंने अपना प्लांट लगाया है। उसके बाद काफ़ी लंबा अरसा बीत गया, लेकिन कोई ऑटो कंपनी गुजरात में नहीं थी। लेकिन उसके बाद रतन टाटा ने सिंगूर में जो विवाद हुआ, उसके चलते वो यहाँ पर साणंद में आए, जहाँ पर उन्होंने अपना एक टाटा मोटर्स का नैनो का एक प्लांट लगाया। उसके बाद तो फिर क्या कहना, फिर पिजोट आई, फिर फोर्ड आई, उसके बाद आखिर में मारुति आई, और कल तो यहाँ पर मुंजाल फैमिली ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम हीरो होंडा का प्लांट भी गुजरात में ला सकते हैं सावली पर। और रितेश, मैं ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर पोर्ट की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि अगर एक मारुति का जो कॉस्ट होता है, अगर आप उनको दूसरे प्रांत में या तो दूसरे देशों में भेजना है तो काफ़ी दिक्कत है। अगर हरियाणा से वो यहाँ से लाते हैं, लेकिन गुजरात में कंडला है, मुंद्रा है, वहाँ से वो भेज सकते हैं। तो गुजरात एक ऑटो हब है, ये कहने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केतन, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, बिकॉज आप गुजरात में बेस करते हैं, तो जिस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, क्लियरेंसेज, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज मानी जाती हैं, तो कितना फ़ायदा होता है कॉर्पोरेट्स को इससे? बिकॉज क्या फास्टर क्लियरेंसेज एक्चुअली मिलती है कॉर्पोरेट इंडिया को? देखिए रितेश, अगर एक स्टडी को हम यहाँ पर प्रस्तुत करें तो किसी एक बड़ी इंडस्ट्री को यूटिलाइज करने के लिए, उनको शुरू करने के लिए 60 जितनी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर वो 60 जगह पर जाए तो कितना समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर तय किया कि हम क्यों ना सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ही स्थापित करें। तो कई सारी हद तक वो सफल भी रहे हैं, और गुजरात में आगे जाकर भी एक अच्छी तरह से वो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात में हमने देखा कि ऑटो कंपनीज ने काफी ज्यादा जो है अनाउंसमेंट की है। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी इस मौके को ताक रही है, और उन्होंने भी कुछ एक अनाउंसमेंट किया है कि ऑटो एंसिलरी कंपनी भी अब यहां पर आएंगी। गुजरात ऑटो इंडस्ट्री के चहेते डेस्टिनेशन के बतौर अपनी पहचान बना रहा है। देश और दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनियां गुजरात को अपना ठिकाना बना रही हैं। इसका सबूत है वाइब्रेंट समिट में ऑटो सेक्टर के दिग्गजों की मौजूदगी। गुजरात में टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी देश की बड़ी ऑटो कंपनियां पहुंच चुकी है। इनके अलावा जनरल मोटर्स और फोर्ड भी गुजरात में निवेश कर रही हैं। हरियाणा से परेशान मारुति ने भी राज्य में नए प्लांट पर कामकाज शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि 2015-16 तक गुजरात प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। This second home for us would be very, very productive and would meet all the aspirations of Suzuki Japan as well as Maruti Suzuki in India. We look forward, sir, to working with you. We are most excited at coming to Gujarat, and I think the future is very bright the way things are going in this state. ऑटो कंपनियों के साथ ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी गुजरात पहुंचने की योजना बना रही है। We have a large investment coming up in Mundra, where we will manufacture power plant equipment. We will now also look at Sanand because we are principally हम automotive components बनाते हैं, तो हमारे सब कस्टमर्स अगर यहाँ है तो हमको भी यहाँ आना पड़ेगा। टाटा मोटर्स के गुजरात पहुंचने के बाद राज्य में ऑटो कंपनियों की लाइन लग गई है। माना जा रहा है कि चीन की ऑटो ग्रेड वॉल मोटर कंपनी भी राज्य में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बारे में सोच रही है। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर। देखिए, वाइब्रेंट समिट का पहला दिन था कल, और कई सारे बड़े बिजनेस टाइकून भी आए थे, और उसमें से एक थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के मिस्टर आनंद महिंद्रा। उनके क्या गुजरात को लेकर प्लान है, और हमने इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव बात की, आइए वो देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के श्री महिंद्रा साहब इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बात करते हैं। सर, आपने लंच कर लिया है, तो आप बताइए कि गुजरात के अंदर आप कब निवेश करेंगे, और ग्लोबली और नेशनल लेवल पर क्या प्लान्स है? हमने तो निवेश किया है गुजरात में। एक सावली इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमने एक स्टील प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है। फिर महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर्स भी हैं यहाँ, और हम क्लब महिंद्रा जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए हम इंतज़ार
कर रहे हैं। कुछ परमिशंस मिल जाए तो यहाँ भी हम काफ़ी निवेश करेंगे। और आखिर में काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग देख रहे हैं, अगर धुलेरा में हमारे जो सिटीज़ बन सकते हैं, आप जानते होंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस, महिंद्रा वर्ल्ड सिटीज़, तो हम उस डायलॉग में चर्चा कर रहे हैं कि अगर धुलेरा में भी एज पार्ट ऑफ DMIC अगर कुछ बन जाए तो हमारा सबसे बड़ा निवेश वहीं होगा। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात की इस खास पेशकश में वक्त चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद में आप हम बताएंगे कि किस तरह से इंफ्रा और बैंकिंग सेक्टर में निवेश जो है वो आ रहा है। लौटते हैं ब्रेक के बाद।